30 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी फिल्म साजन। ड्रामा म्यूजिकल रोमांस से भरी इस फिल्म में संजय दत्त, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे और रीमा लागू वगैरह नजर आए थे। करीबन 1 करोड़ 58 लाख के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 75 हफ्तों से ज्यादा तक टिकी रही थी और वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ की जबरदस्त कमाई करने में सफल रही थी। जबकि बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग महज 36 दिनों में ही पूरी हो गई थी। इसके अलावा यहाँ ये भी बता देगी इस फिल्म के लिए संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को जहाँ 12-12 लाख रुपए फीस के तौर पर दिए गए थे, वहीं सलमान खान को उनसे 1 लाख रुपए कम यानी 11 लाख रुपए दिए गए थे। साजन फिल्म की ओरिजिनल कास्ट पहले कुछ और होने वाली थी। खुद आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया था कि साजन फिल्म पहले उन्हें ऑफर हुई थी। हालांकि ये बात क्लियर नहीं कि उन्हें संजय दत्त व सलमान खान में से कौन सा रोल करने को मिलता, मगर स्क्रिप्ट पसंद न आने के चलते उन्होंने मना कर दिया था। तेरी ये जलील हरकत ने मुझे पूजा की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मुझे खुद अपने आप पर नफरत होने लगी है। वैसे आमिर खान को लेकर ये बात क्लियर ना हो कि उन्हें कौन सा रोल करने को मिलता, लेकिन ये बात क्लियर है कि ऋषि कपूर को संजय दत्त वाले और आयशा जुल्का को माधुरी वाले रोल के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन ऋषि कपूर जहाँ कुछ वजहों से फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, वहीं आयशा जुल्का ने फिल्म साइन कर ली थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्हें काफी तेज बुखार हो गया, जिसके बाद मेकर्स ने उनकी जगह माधुरी दीक्षित को कास्ट कर लिया। यहाँ ये भी बता देगी साजन फिल्म से पहले ही संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित जाने माने नाम बन चुके थे, लेकिन फिल्म साजन की सक्सेस ने तीनों के करियर को नई उड़ान दी थी। और फिर वैसे भी इसके बाद जहां संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती हो गई, वहीं संजय दत्त और माधुरी के इसके किस्से भी आए दिन न्यूज़पेपर और मैगजीन के हेडलाइन बनते रहते थे। हालांकि संजय दत्त और माधुरी ने इससे पहले खतरों के खिलाड़ी, इलाका, कानून अपना अपना और थानेदार जैसी फिल्में भी साथ में की थी, लेकिन दोनों करीब आए थे साजन फिल्म के दौरान जब शूटिंग ऊटी जैसी आउटडोर लोकेशन पर चल रही थी। ऐसे में दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया, जिसका नतीजा फिर ये रहा कि साजन फिल्म में उनकी केमिस्ट्री भी जबरदस्त दिखाई दी थी। हालांकि संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे, इसलिए माधुरी के घर वाले दोनों के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके माधुरी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। दोनों साथ आगे बढ़ भी रहे थे कि 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आ गया, जिसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से दूरी बना ली। ये बात बिल्कुल सच है कि साजन फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी और ये किसी और की नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी रिकू राकेशनाथ की वाइफ रीमा राकेशनाथ की लाइफ से इंस्पायर्ड थी। इसलिए जानकारी के लिए बता दें कि रीमा का फिल्म इंडस्ट्री से काफी पुराना नाता रहा है, क्योंकि एक और जहां पुराने जमाने के करेक्टर अभिनेता डी के सप्रू उनके पिता हैं, वहीं एक्टर तेज सप्रू और प्रीति सप्रू भी उनके भाई बहन हैं। ऐसे में रीमा की ख्वाहिश भी हीरोइन बनने की ही थी। बताया जाता है कि रीमा निर्माता रमेश बहल की 1972 की फिल्म जवानी दीवानी से बतौर हीरोइन डेब्यू करने वाली थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले रीमा का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और उन्हें फिल्म से हाथ धोना पड़ा। बता दें कि ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि रीमा के चेहरे पर गहरे टाके आए थे और उनका पैर भी 2 जगहों से टूट गया था, इसलिए वे चलने फिरने लायक हो सके, इसलिए उनके पैर में डॉक्टर को रोड डालनी पड़ी थी। हालांकि ऐसा करने से वे लंगड़ा कर तो चलने लगी, लेकिन भरी जवानी में रीमा को डर सताने लगा कि उनसे अब कोई लड़का शादी नहीं करेगा। बस इसी डर से इंस्पायर्ड साजन फिल्म में उन्होंने किरदार रचा था संजय दत्त का, जो फिल्म में एक टांग से लंगड़े नजर आए थे, लेकिन रीमा ने कहानी में थोड़ा मसाला डालकर इसे लव ट्रायंगल बना दिया था। यहाँ बता देगी साजन फिल्म की कहानी ओरिजिनल न होकर एक फ्रेंच प्ले सायरनो डी बर्गेस से इंस्पायर्ड थी। वहीं साजन फिल्म की अपार सफलता के बाद अनऑफिशियली 1993 में आई तमिल फिल्म अलारी परियडु फिल्म साजन का ही रीमेक थी। साजन फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई को देखते हुए इसके मेकर्स काफी खुश थे, इसलिए इसके निर्माता सुधाकर बोकाडे ने बॉम्बे में एक बड़ी शानदार सक्सेस पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स और सितारों ने शिरकत की थी। और इन बड़े मेकर्स में शोमैन सुभाष घई भी थे, जो इस पार्टी में बुरी तरह नशे में धुत थे, जो सुधाकर बोकाडे से भी उलझ गए थे और नौबत हाथापाई तक आ गई थी। मैं पूछता हूँ ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई? वैसे जानकारी के लिए बता देगी झगड़े की शुरुआत सुभाष घई ने की थी। वे नशे में तो पहले ही धुत थे, ऊपर से ड्रिंक के लिए सुधाकर बोकाडे को उंगली से इशारा कर रहे थे। ऐसे में बोकाडे ने उनके पास जाकर जब ये कहा कि अगर उन्हें और पीनी है तो वे खुद जाकर ले आए, तो घई गाली गलौज करने लगे, जिससे फिर सुधाकर बोकाडे भी आपा खो बैठे और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वैसे जानकार ऐसा भी बताते हैं कि सुभाष घई ने जानबूझकर झगड़ा किया था,
क्योंकि वे इस बात से नाराज थे कि साजन ने उनकी फिल्म सौदागर को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था, और पीछे ही नहीं बल्कि उसे थोड़ा डेंट भी किया था, क्योंकि साजन फिल्म सौदागर की रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही रिलीज हुई थी। बात तब की जब डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा 80 के दशक में कभी बतौर सिनेमेटोग्राफर तो कभी बतौर असिस्टेंट कैमरामैन काम किया करते थे, और उनके इसी पेशे के चलते निर्माता सुधाकर बोकाडे से हुई उनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि सुधाकर बोकाडे ने ही लॉरेंस डिसूजा को न्याय अन्याय जैसी फिल्म का डायरेक्शन करने का चांस दिया था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान जरूर साजन फिल्म को बनाने का फैसला कर लिया गया था, और साजन फिल्म की कहानी को डिसूजा ने इतने अच्छे से दिखाया कि उनके डायरेक्शन की क्रिटिक्स ने भी खूब जमकर तारीफ की थी। और इतना ही नहीं बल्कि साजन ही वो फिल्म है जिसके बाद बॉलीवुड में लव ट्रायंगल फिल्मों ने जोर पकड़ा था, क्योंकि तब मेकर्स ऐसी कहानियों पर फिल्में बनाना कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे थे। खुद लॉरेंस डिसूजा ने भी साजन जैसी एक फिल्म जयदेवा को बनाने का फैसला किया था, जिसमें फिर दोबारा संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था, और साथ में तीसरे हीरो के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती को भी कास्ट किया गया था। लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। वैसे जानकारी के लिए बता देगी लॉरेंस डिसूजा की इसके बाद आई संग्राम, आरजू और सनम तेरी कसम भी लव ट्रायंगल पर ही आधारित फिल्में थी, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और सिर्फ ये कि साजन के बाद लॉरेंस डिसूजा के डायरेक्शन में बनी कोई भी फिल्म साजन जैसी सफलता नहीं दोहरा पाई थी। और कुछ ऐसा याल निर्माता सुधाकर बोकाडे की फिल्मों का भी था। उन्होंने तो साजन की सफलता के बाद लॉरेंस डिसूजा से सपने साजन के और सनम तेरी कसम जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन कराया था, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। साजन फिल्म में संगीत दिया था नदीम श्रवण ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था समीर और फैज अनवर ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 9 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा। साजन को रिलीज हुए आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, क्योंकि कोई नया नवेला आशिक हो या फिर दिल टूटने का दर्द झेल रहा दीवाना, साजन के गाने जुबान पर रहते हैं। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। अब 1990 में आई फिल्म आशिकी से तहलका मचा चुके संगीतकार नदीम श्रवण, गीतकार समीर और गायक कुमार सानू की चौकड़ी से साजन फिल्म के मेकर्स को भी काफी उम्मीदें थी, इसलिए ये चौकड़ी यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। बता देगी शूटिंग खत्म होने के बाद जब पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था, तब एक दिन गीतकार समीर संगीतकार नदीम से मिले और कहा कि फिल्म में अभी कुछ कमी रह गई है। समीर ने बताया कि फिल्म में एक टाइटल ट्रैक भी होना चाहिए, लेकिन ये सुनकर नदीम काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शूटिंग तो पूरी हो चुकी है, फिर ऐसा कैसे होगा। लेकिन समीर नहीं माने, हालांकि उन्हें कोई अच्छा मुखड़ा नहीं मिल रहा था। जिस पर संगीतकार श्रवण बताते हैं कि ये बात 31 दिसंबर 1990 की रात की है। वे नदीम के साथ एक पब में न्यू ईयर पार्टी मना रहे थे, जहां फिर 2 विदेशी लड़कियां भी आ गई थी और उन्हें देखने लगी थी। बस उसी वक्त नदीम के माइंड में ये लाइन आ गई और फिर बाद में समीर ने इसे गीत में तब्दील कर दिया। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। यहाँ ये भी बता देगी फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा से भी बात नदीम ने की थी और दोनों ने इस गाने को फिल्म में रखने के लिए सारा खर्च तक उठाने की बात कही थी। इसके अलावा यहाँ ये भी बता देगी अलका याग्निक और बाला सुब्रमण्यम की आवाज में रिकॉर्ड कराकर जब ये गाना सलमान खान और माधुरी दीक्षित को सुनाया गया तो उन्हें ये इतना पसंद आया कि दोनों फौरन इसकी शूटिंग करने को तैयार हो गए। जिसके बाद अगली सुबह पूरी यूनिट के साथ सलमान खान और माधुरी ऊटी पहुंचे और शाम तक इस गाने की शूटिंग फिनिश कर दी। इस तरह ये गाना न केवल नदीम श्रवण के शानदार करियर के बेस्ट गानों में से एक है, बल्कि कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इस गाने के बगैर साजन फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इतनी जानकारी के बाद आपके मन में सवाल होगा कि साजन फिल्म की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी, तो बता देगी इसकी 17 लाख से ज्यादा कैसेट सोल्ड हुई थी और ये साल का जहां सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम था, वहीं बाद में ओवरऑल 8वां सबसे कामयाब म्यूजिक एल्बम भी बन गया था। अनुराधा पौडवाल का गाया बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम गाना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से चुराया गया था। इस गाने के असली बोल है बहुत खूबसूरत है मेरा सनम खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है बहुत कम। बता दे इस गाने को पाकिस्तान के फेमस गायक मेहदी हसन ने गाया था और उनका गाया ये गाना बेहद कम लोग जानते होंगे। वहीं पर साजन फिल्म का गाना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है।
साजन ऐसी फिल्म है जिसमें केवल गीतकार फैज अनवर को छोड़कर बाकी सभी को 32वें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला था। बता देगी साजन फिल्म को 32वें फिल्म फेयर में कुल 11 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें 7 तो गीत संगीत से रिलेटेड थे। और इन नॉमिनेशन में से अवार्ड जीतने में सफल हुए थे नदीम श्रवण और कुमार सानू। कुमार सानू ने मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए अवार्ड जीता था, वहीं बाकियों को नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था, जिनमें जिए तो जिए कैसे गाने के लिए पंकज उदास को, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम को, देखा है पहली बार के लिए अलका याग्निक को, और बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम गाने के लिए अनुराधा पौडवाल को नॉमिनेशन मिला था। यानी साजन फिल्म के 5 गायकों को अलग अलग गानों के लिए नॉमिनेशन मिला था, इसलिए ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही कहा जाएगा। साजन फिल्म का मुहूर्त शॉट देखकर ये बात पता चलती है कि इसमें कादर खान वाला किरदार पहले अनुपम खेर निभाने वाले थे, लेकिन फिर कुछ वजहों से अनुपम की जगह कादर खान ने ले ली। इसी तरह मेनका की भूमिका के लिए भी पहले नीनापुरी को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में इस रोल को एकता ने निभाया था। इसके अलावा साजन में बतौर संगीतकार भी पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साइन किए गए थे। उन्होंने एक गाना भी रिकॉर्ड कर लिया था जो पहली बार मिले हैं कि जगह लिया जाना था, लेकिन फिर कुछ वजहों से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह मेकर्स ने नदीम श्रवण को साइन कर लिया, जो आशिकी फिल्म के बाद काफी पॉपुलर हो गए थे। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि मेरा दिल भी कितना पागल है गाने को नदीम श्रवण ने कई साल पहले किसी और गायक की आवाज में रिकॉर्ड किया था, लेकिन यह गाना किसी को भी पसंद नहीं आया था, जबकि साजन के मेकर्स को यह गाना बेहद पसंद आया। इसलिए नदीम श्रवण ने इस गाने को और बेहतर बनाने के लिए अपने फेवरेट गायक कुमार सानू से गवाया, और फिर नतीजा देखिए, कुमार सानू को अपने करियर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड इसी गाने के लिए मिला था। इस बात में कोई शक नहीं कि माधुरी दीक्षित की गिनती बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर्स में होती है, तभी तो वे तू शायर गाने में अपने स्टेप से खुश नहीं थी। उन्हें लगा कि ये स्टेप बोल से मेल नहीं खाते, इसीलिए उन्होंने कोरियोग्राफर चीनी प्रकाश से स्टेप बदलने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन चीनी प्रकाश ने माधुरी को कहा कि भरोसा रखे गाना हिट होगा। गाना न केवल बड़ा हिट रहा बल्कि माधुरी को भी डांस के लिए खूब तारीफें मिली थी। 1986 में आई फिल्म नाम तो सभी को याद ही होगी, जिसमें मशहूर गजल गायक पंकज उदास चिट्ठी आई है गाना गाते नजर आए थे। बस इसी को देखते हुए डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने साजन फिल्म में भी कुछ ऐसा ही किया, और एक फंक्शन में संजय दत्त को ऑडियंस के बीच दिखाकर पंकज उदास से गेस्ट अपीयरेंस कराई थी। जिए तो जिए कैसे। साजन टाइटल से पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी 1947 में। रोमांस से भरी इस फिल्म की मेन कास्ट में नजर आई थी अशोक कुमार और रेहाना, जिसके बाद मनोज कुमार आशा पारेख की भी एक मर्डर मिस्ट्री से भरी फिल्म 1969 में साजन टाइटल से रिलीज हुई थी। और देखिए ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। जिसके बाद 1991 में आई साजन भी ऐसी फिल्म थी जो सभी फिल्मों से ज्यादा पॉपुलर और सफल फिल्म थी, जिसके की प्लॉट के सिमिलर 2017 में बरेली की बर्फी फिल्म भी थी। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, फाइनली साजन फिल्म की कहानी काफी रोमांटिक और लव ट्रायंगल पर आधारित थी, जिसमें एक भाई अपने प्यार को दूसरे भाई के लिए छोड़ देता है। इसलिए न केवल कहानी जबरदस्त थी बल्कि गीत भी ऐसे थे जो आपको रोमांच से भरने के लिए काफी हैं। इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की बॉन्डिंग भी काफी जबरदस्त थी, जो लोगों के दिमाग में खास छाप छोड़ गई थी। सो साजन फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।